दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 7 सितंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हम मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। संसद सत्याग्रह का ही एक पार्ट है ये भी हमारी यात्रा, ताकि हम अपने तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों को अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें, संगठित कर सकें और उन सब के भुगतान की प्रक्रिया विधि सम्मत तरीकों से आरंभ करवा सकें। दोस्तों मिशन भुगतान भारत यात्रा की पहली कड़ी में मैं उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी दौरा चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर गया था, गाजियाबाद गया था, अभी कल बुलंदशहर कचहरी में कलेक्ट्रेट जिसको कह देते हैं, वहाँ पर सुबह 11 बजे से हमारा सत्याग्रह आरंभ होगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। आज दिल्ली में कौशाम्बी से कई साथी आए हुए थे, उनके साथ चर्चा हुई है। कौशाम्बी, प्रयागराज, बांदा और जो आसपास के महोबा वगैरह वहाँ के ज़िले हैं, हमीरपुर वगैरह, उनका कार्यक्रम मैं कल रात को जो है प्रयागराज जाने वाला था। आरसी पाल साहब के अनुरोध पर उन्होंने कल कार्यक्रम रखा हुआ है परसों वहाँ प्रयागराज में, लेकिन कौशाम्बी के साथियों का और अन्य कई जनपदों के साथियों का ये कहना है, प्रयागराज वालों का भी कुछ का, कि सब इकट्ठा 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया जाए और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद निर्धारित किया जाए प्रयागराज मंडल का विजिट। तो बात भी ठीक है साथियों, मैं परसों प्रयागराज नहीं आ सकूंगा चूँकि 19, 20, 21 लगातार 3 दिन लखनऊ रहना है। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, गृह सचिव से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे। वैसे बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों कि जनपद बागपत में, जनपद गाजियाबाद में, जनपद गौतम बुद्ध नगर में, तीनों जगह बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान के दावे स्वीकार करना सक्षम अधिकारियों ने प्रारंभ कर दिए हैं। कल चूँकि मैं नोएडा में था, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, तो बाइक बोट टैक्सी स्कैम से जुड़े हुए 3 भुगतान के दावे कल मनोज सिंह जी, उनकी पत्नी पूजा सिंह जी और उनकी बुआ जी सुनीता सिंह जी, तीनों के भुगतान के दावे कल वहाँ की जो सक्षम अधिकारी हैं, एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू, उन्होंने स्वीकार किए। हमारा मेमोरेंडम भी उन्होंने ही एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा आपका विषय बिल्कुल जेन्युइन विषय है, जायज़ मांग है और इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बट्स एक्ट 2019 और उत्तर प्रदेश के जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम 2016 को सख्ती के साथ अपने ज्यूरिडिक्शन में लागू करेंगे और सबका भुगतान सुनिश्चित करेंगे, प्रत्येक ठग को जेल भेजेंगे। दोस्तों यही स्थिति गाजियाबाद में भी रही। गाजियाबाद के डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने तुरंत हमसे चर्चा की, समय दिया और चूँकि हम बट्स एक्ट की अनुपालना के साथ साथ जहां हमारे साथियों को मुकदमे दर्ज कराने में या भुगतान के दावे दाखिल करने में दिक्कत आ रही है, वो बात भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कल्पतरु KBCL जिसको बोलते हैं, उसके साथियों की वहाँ FIR की प्रॉब्लम थी, FIR ही लॉन्च नहीं हो रही थी गाजियाबाद में। डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए SP चीटिंग एंड फ्रॉड सेक्शन के जो प्रभारी हैं वहाँ SP आर्य साहब, उनको तुरंत निर्देशित किया कि वो इन दोनों प्रकरणों की जांच करें और इसमें मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई आरंभ करें।
गाजियाबाद में भी भुगतान के दावे शुरू हो गए हैं, बागपत में हो गए हैं, गौतम बुद्ध नगर में हो गए हैं। और दोस्तों, ये जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के हमारे विक्टिम साथी हैं, उनके लिए सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट के तहत गौतम बुद्ध नगर की एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू को ही बनाया गया है। तो जो दिल्ली में जिन्होंने डिविजनल कमिश्नर साहब को या डीसी साहिबान को अपने भुगतान के दावे दाखिल किए थे या भेजे थे डाक द्वारा, वो सब भी वहीं ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं। तो बट्स एक्ट के तहत जो भी हमारे बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ित साथी हैं, वो अपने अपने भुगतान के दावे जनपद गौतम बुद्ध नगर भेज सकते हैं। वहाँ प्रक्रिया आरंभ हो गई है दोस्तों। तो तमाम साथी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हों, क्योंकि जब तक तमाम लोग, चाहे वो बाइक बोट वाले हों, सहारा इंडिया वाले हों, PACL वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, HBN वाले हों, विश्वामित्र वाले हों, करम भूमि वाले हों, शाइन सिटी वाले हों, राधा माधव वाले हों, कोई भी, उन सबको अपने अपने भुगतान के दावे बट्स एक्ट 2019 के तहत दाखिल करने हैं दोस्तों। तो मैं पिछले रविवार को मथुरा गया था, वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त बैठक की रामदेव गौतम साहब ने, उनका धन्यवाद। इसी तरह से उत्तराखंड में सुखदेव शास्त्री जी ने ज़बरदस्त कार्यक्रम रखा और उत्तराखंड में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो चुकी है। दावे स्वीकार किए जा रहे हैं दोस्तों। हर डिस्ट्रिक्ट में मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं बट्स एक्ट के तहत वहाँ। तो जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ वहाँ साथियों में एक नया जोश, नया उत्साह पैदा हो रहा है और तमाम साथी निर्भीकता के साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और दोस्तों, मिशन भुगतान भारत यात्रा में व्यस्तता के कारण मैं आजकल नियमित रूप से अपना वीडियो भी यूट्यूब पर नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आज समय मिला है, आज दिल्ली हूँ मैं, तो इसलिए ये वीडियो संदेश बना रहा हूँ। इसको अन्यथा ना लें। भुगतान मिशन भुगतान भारत यात्रा के जो छोटे छोटे या जैसे भी वीडियो वहाँ साथीगण बना लेते हैं, वो मैं डाल देता हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि आज हम कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और आपकी जो लड़ाई है, ये संघर्ष है, ये जारी है, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। और मैं समझता हूँ कि जब मिशन भुगतान भारत यात्रा का समापन हम 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर संसद भवन के समक्ष करेंगे, तो कई लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथी उस संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होंगे। और वो इतना विशाल और ज़बरदस्त सत्याग्रह होगा कि मैं समझता हूँ उस सत्याग्रह के समक्ष चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे ठग हो या कोई माफिया, सबको झुकना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा। और आपके ये जो भुगतान की समस्या लंबित है, जिसकी वजह से रोज़ाना हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं, वो 15 नवंबर से पहले पहले ही निस्तारित कर दी जाएगी। आपके भुगतान की प्रक्रिया बट्स एक्ट 2019 के तहत आरंभ हो चुकी होगी दोस्तों। कई खबरें हैं। सहारा इंडिया का प्रकरण देश का सबसे बड़ा ठगी प्रकरण है। 12 करोड़ से ज़्यादा साथी उसमें पीड़ित हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया मामले में जो SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसी की याचिका थी, उसको स्वीकार कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इसको सुविधाएं दे रखी थी, SFIO के आदेश को निरस्त कर रखा था, उसको दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और अब सुब्रत राय सहारा या उसके साथी देश छोड़कर भाग नहीं सकेंगे। उनका रेड कॉर्नर नोटिस उन्हें इशू हो रहा है और उनको जल्दी ही, मैं समझता हूँ, अब जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़ेगा। चूँकि बहुत सारे मुकदमे दिन रात दर्ज हो रहे हैं, हम ही करवा चुके हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा FIR तो सहारा इंडिया के खिलाफ देश भर में। और ये जो लड़ाई है हमारी दोस्तों, ये रुकेगी नहीं। सुब्रत राय के खिलाफ एक आत्महत्या के लिए उकसाने का भी मुकदमा दर्ज हो गया है। एक जैन साथी ने, एजेंट था, उसने आत्महत्या कर ली थी रेल के नीचे कटकर। तो उसके मामले में अब 1 साल बाद जाकर के पुलिस ने सुब्रत राय को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ धारा 306 IPC 1860 के तहत
मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये भी एक बड़ी बात है, संगीन जुर्म है, जेल जाना होगा। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में बट्स एक्ट के तहत सुब्रत राय के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है। राजस्थान में 3-3 एफआईआर 4-4 दर्ज हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में दर्जनों एफआईआर हैं। समृद्धा जीवन के मामले में महाराष्ट्र में नई एफआईआर फाइल हो रही हैं, हरियाणा में हो रही हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे जो आपकी ये जागरूकता है बढ़ रही है, और जैसे जैसे आपका संगठन मजबूत होता जाएगा, आप सामूहिक रूप से बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन की मांग करते रहेंगे, तो आपकी मांग के समक्ष तमाम शासन प्रशासन को झुकना पड़ेगा, और जो ठग खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं उनको जेल में भेजना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टीज को सीज करना पड़ेगा, नीलाम करना पड़ेगा, और 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आप सबका भुगतान निश्चित रूप से सरकार को करना होगा। दोस्तों मैं मध्य प्रदेश के साथियों से कहना चाहूँगा कि मैं 12 तारीख को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहा हूँ। 13 तारीख को वहाँ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का कार्यक्रम है हमारा। तो तमाम साथी जो मध्य प्रदेश के साथी हैं, किसी भी ठग कंपनी के पीड़ित हों, चाहे वो किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, उन सबको 13 तारीख को सुबह 8 बजे भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आवास पर उपस्थित होना है। वहाँ बैठ करके तमाम साथियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो मध्य प्रदेश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और मध्य प्रदेश के पीआईडी एक्ट 2000 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के आदेश पारित करें, और तमाम जिलाधिकारियों को कहें कि वो ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के दावों को स्वीकार करके अविलंब भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ करें। दोस्तों 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लखनऊ में मुलाकात करने जा रहे हैं। वहाँ भी सुबह 8 बजे आप सबको उपस्थित रहना है दोस्तों। और इससे पहले कल मैं बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पर रहूँगा, वहाँ जो साथी आ सकते हैं आएँ। 11 तारीख को हाथरस रहूँगा, और दोस्तों 15 सितंबर को मैं हरियाणा में भी मिशन भुगतान भारत यात्रा का आगाज करूँगा। और जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जनपद है पलवल, वहाँ मिनी सचिवालय पर सत्याग्रह करेंगे। वहाँ से 2 घंटे का सत्याग्रह करके वहाँ के डीसी और एसपी साहब को मेमोरेंडम देकर उनसे वार्ता करके बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे। वहाँ हमारे साथियों के बाइक बोट टैक्सी स्कैम वालों के पीड़ितों के भुगतान के दावे स्वीकार नहीं किए हैं डीसी साहब ने। और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में एक एफआईआर काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, उस एफआईआर को पलवल की पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। उस एफआईआर को दर्ज कराएंगे। बट्स एक्ट के तहत भुगतान के दावे, चाहे वो बाइक बोट वाले साथी हों, आदर्श वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, यानी पलवल के आसपास के जितने भी किसी भी कंपनी के लोग हैं, समृद्धा जीवन वगैरह के, वो 15 सितंबर को पलवल सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे। और 2 बजे हम फरीदाबाद मिनी सचिवालय पर ही, उस दिन फरीदाबाद में भी सत्याग्रह करेंगे मिनी सचिवालय पर ही, और वहाँ भी हम भुगतान के दावे स्वीकार करवाएंगे डीसी साहब से सभी कंपनी के पीड़ितों के। और ट्रिनिटी मल्टी स्टेट इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के मामले में वहाँ एक एफआईआर पेंडिंग है मार्च से, उसको दर्ज नहीं कर रहे हैं वहाँ के पुलिस वाले, उसको भी दर्ज करवाएंगे। इसलिए तमाम साथियों से अनुरोध है कि भले ही आप किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथी हों, आप सबको हमारे इस सत्याग्रह में, जो मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत हम प्रत्येक जनपद में करते जा रहे हैं, प्रत्येक राज्य की राजधानी में करेंगे, आप सबको सम्मिलित होना है। और जो साथी हमारे जागरूक हो गए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरी अनुपस्थिति में भी अपने अपने जिलाधिकारियों के यहाँ, अपने अपने मंडल आयुक्तों के यहाँ, अपने अपने राज्यों की राजधानी में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धरने प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें, ताकि एक जागरूकता बढ़े, शासन प्रशासन को पता चले कि अब यदि उन्होंने बट्स एक्ट का उल्लंघन किया तो ये देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता लोग हमारे लिए शासन चलाना
दूभर कर देंगे। दोस्तों, आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आप जागरूक होंगे, संगठित होंगे, तो मैं समझता हूँ चाहे कोई शासक हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी आपकी अवहेलना, उपेक्षा और अपमान नहीं कर पाएगा। कोई भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन नहीं कर पाएगा और आपका भुगतान करेगा निश्चित रूप से। केवल ज़रूरत आपको जागरूक होने की और संगठित होने की है। दोस्तों, संगठित हो जाओ, जागरूक हो जाओ। आप लोग बहुत उदासीन हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका भुगतान नहीं होगा। निश्चित रूप से प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान होगा, बशर्ते वो अपनी कार्रवाई बट्स एक्ट 2019 के तहत करे, अपने भुगतान के दावे बट्स एक्ट 2019 के तहत फाइल करे। कहीं कोई दिक्कत है साथियों, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रात के 2 बजे तक जगे रहते हैं आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए, तुरंत आपको राहत पहुंचाने का काम करते हैं। आप हमसे संपर्क करें, फ़ोन पे संपर्क करें, व्हाट्सएप पे करें, नंबर नोट करें 7827581213। इस नंबर पर आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, जब मर्जी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपको सहायता उपलब्ध कराएंगे, आपके मुकदमे दर्ज कराएंगे, आपके भुगतान के दावे एक्सेप्ट कराएंगे। लेकिन दोस्तों, शर्त इतनी सी है कि आप सबको हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की फीस दे करके मेंबरशिप लेनी होगी, ताकि इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप दिया जा सके। चूँकि बहुत खर्चीला सौदा है, ये सस्ता नहीं है, बहुत कठिन तो है ही। ठगों से लड़ाई सरल नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत सारा हमको धन और संसाधन भी चाहिए दोस्तों, और वो केवल और केवल आपसे ही चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हम मदद नहीं लेंगे, पहले ही घोषणा कर रखी है। किसी धन पशु से कोई सहयोग नहीं लेंगे। जो पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, भले ही वो 1 रुपये का सहयोग करें, लेकिन वही करें, उन्हीं के सहयोग से इस पूरे आंदोलन को चलाया जाएगा, ताकि आंदोलन की पवित्रता बनी रहे और आप सबका भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, इसलिए थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग भी तमाम साथी करेंगे, और एक काम मुफ्त का है, इसे कर लो। तमाम साथी जो भी किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जो हमारे कार्यक्रम मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत अपने अपने जनपदों में या अपने अपने राज्यों में रखना चाहते हैं, वो मुझे सूचित करें। मैं आप सबके यहाँ तक आऊँगा, आपकी समस्या का समाधान कराऊँगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।